नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप में विशेष स्थान रखने वाला भागलपुर प्राकृतिक और दार्शनिक स्थलों से भी परिपूर्ण है, परंतु सरकारी लापरवाही कहें या मुख्य धारा से छूटने की व्यवस्था, टूरिज्म के नाम पर हाशिए पर दिखता है यह अंग प्रदेश। हालांकि वक्त इस पायदान पर कुछ अच्छा होने की उम्मीद बंध रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही अपना भागलपुर और इसके आसपास के दार्शनिक स्थल सैलानियों से गुलजार हो उठेंगे। आइए हम रूबरू कराते हैं उम्मीद की उस किरण से जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। 4 सितंबर को घंटाघर स्थित चांद एजुकेशन संस्थान में यूनाइटेड फोरम फॉर नेशनल टूरिज्म कोलकाता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह उम्मीद बंधाई है। UFNT उपाध्यक्ष श्री बामापद गंगोपाध्याय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, चंपापुर जैन मंदिर, गंगा के मध्य स्थित अजगैबीनाथ मंदिर, विषहरी स्थान, कुप्पा घाट, मंदार पर्वत, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फतेह जंग का मकबरा, खानकाह शहबाजिया, बड़ी पंगत गुरुद्वारा जैसे असंख्य दर्शनीय स्थल मौजूद हैं जो पूरे विश्व के सैलानियों को अपनी ओर खींचने की पूरी शक्ति रखता है। अटखेलियां करते डॉल्फिन, गरुड़ अस्पताल, वेटलैंड्स में विदेशी पक्षियों का कलरव, ऐसी कई अद्भुत छटाएं भागलपुर की ओर लोगों को खींच लाएंगी और इस प्रकार स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। उन्होंने आगे प्रशासन और आमजनों से शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाए रखने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही वे एक सेंटर भागलपुर में खोलेंगे और यहाँ की खूबसूरती का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर करेंगे ताकि लोग यहाँ सहज ही खींचे चले आएं। प्रेस वार्ता के दौरान कोलकाता से आए हुए हिमालय टूरिज्म के देवाश्री मित्रा, रंजन ट्रेवल्स के समीर रंजन दे, पर्यावरणविद और डॉल्फिन पर कार्य कर रहे दीपक कुमार, प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी, RTI एक्टिविस्ट अजीत कुमार सिंह, समाजसेवी इश्तियाक राजा, अमित कुमार एवं अन्य उपस्थित रहे। अक्टूबर से हम काम शुरू कर देगा, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी तक लॉकडाउन पूरा उठ जाएगा तो ट्रेन भी खुल जाएगा, तो अक्टूबर से लगातार यहाँ पे टूरिस्ट आएगा। सबसे पहला जो स्थल होगा वो कहाँ आप चुन रहे हैं, कौन सा स्थल? हाँ क्या डॉल्फिन फर्स्ट क्या? फर्स्ट एक्चुअली हम डॉल्फिन के बारे में हम सोचेगा। दिस इज़ द फर्स्ट एशिया से सबसे बड़ा एक ही जगह है जो भागलपुर है जहाँ पे डॉल्फिन देख सकता है। बिहार में बंद है परंतु हेरा फेरी में रोज कई मामले दर्ज होते रहते हैं। जी मैं शराब की ही बात कर रहा हूं। भागलपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आज फिर 70 लीटर देसी शराब बरामद किया है। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान BR 10 N 7729 नंबर की कार को शराब के साथ पकड़ा है। साथ ही शराब तस्करी कर ला रहे अखिलेश कुमार और जितनी देवी पति जयकांत मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सिमरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के कस्माबाद में लाइव हॉस्पिटल का किया गया उद्घाटन। भागलपुर सुल्तानगंज के कस्माबाद में लाइव हॉस्पिटल का उद्घाटन भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत प्रसाद सिन्हा के द्वारा फीता काटकर किया गया। बता दें कि इस हॉस्पिटल के चालू होने से गरीब लोगों को बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जाएगी जिससे गरीब लोग बीमारी का सही इलाज करा सकें। बताते चलें कि आगामी चुनाव को लेकर NDA सरकार पर कड़ा निशाना साधते हुए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ बोलने का काम करते हैं, ना तो सड़क सही है, ना ही किसानों को सिंचाई की व्यवस्था है और शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। उन्होंने आश्वासन देते हुए बताया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सर्वप्रथम किसानों को सिंचाई और शिक्षा में सुधार की जाएगी तथा सड़क मार्ग को ठीक किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो फिल्म सिटी बनाई जा रही है वहां की नींव के लिए बिहार के हर जगह की मिट्टी लाई जाएगी।
इस मौके पर पवन कुमार सिंह, आशुतोष पाठक, रोशन सिंह राठौर, सब लोग पार्टी के प्रत्याशी अरुण मंडल तथा पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। 21 काम की शुरुआत अरुण बाबू ने यहां की है। उस काम को आगे बढ़ाना, उसको पूरी तरह से सफलता की ओर ले जाना, एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण यहां होना, वो ऐसा काम है जिसमें हम सब लोगों को योगदान देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, पूरे बिहार को देना पड़ेगा और देश को देना। जीडीपी नहीं समझता कि किस जंतु का नाम है जीडीपी, लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा कि अगर एक तिमाही मतलब 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून के महीने, मात्र 3 महीने में अगर 24% की गिरावट आई है जीडीपी में, तो इसका अर्थ हुआ कि 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हमारा, 50 लाख करोड़। और इसके लिए केवल हम कोरोना को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। जिम्मेदार सबको नहीं, जिम्मेदार भारत सरकार है। साफ भारत सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि वो मात्र टुकुर टुकुर ताक रही है, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर रही, आज के दिन भी कुछ नहीं। और आपको एक और आंकड़ा दूँ, दुनिया के जितने महत्वपूर्ण देश हैं जिसको कि G20 कहा जाता है, उन G20 देशों में सबसे ज़्यादा गिरावट इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में हुआ है। बाकी देशों में इतनी गिरावट नहीं, वहाँ भी कोरोना है। ब्राज़ील में आज के दिन हमसे ज़्यादा कोरोना है, USA में ज़्यादा कोरोना है। आने वाले समय में सर इसमें सुधार होने की गुंजाइश है कि आप अगर सही नीतियों पर सरकार चले तो सुधार होगा, अगर गलत नीतियों पर चलती रहेगी जैसे आज तक हमने देखा है तो सुधार नहीं होगा। भारत की जनता को और भी बहुत कष्ट आने वाले। सर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सुशांत सिंह के राजपूत के नाम पर कहीं न कहीं राजनीति हो रहा है। हम लोगों का कोई मकसद नहीं है सुशांत सिंह जी के इस पर राजनीति करने का, और इसीलिए आप लोग इसके विटनेस हैं, चश्मदीद हैं कि इस मंच से बोलते हुए मैंने स्वयं कहा कि हम राजनीतिक बातचीत नहीं करें। कहा ना हमने, तो अगर मन में होता कि राजनीति करो तो हम भी राजनीति करते इस मंच से। सृजन घोटाला एक भयंकर घोटाला बिहार में, और अफसोस की बात हमें है कि इसमें जो CBI की जांच हो रही है वो भी सही दिशा में नहीं जा रही है, और जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं इस घोटाले में, आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। ऐसे बड़े लोगों तक उनकी हाथ नहीं पहुंच रही है, वो छोटे छोटे लोगों की जांच करके उनके खिलाफ चार्जशीट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था में और सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि सृजन घोटाले की सच्चाई, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की सच्चाई, इन सब घोटालों, क्वारंटीन घोटाले की सच्चाई, एस्टीमेट घोटाले की सच्चाई, ये सब सच्चाई बिहार की जनता के सामने आ सकती है।